फिर उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर रिडक्शन इन शेयर कैपिटल इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कि जब आप कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में को रिड्यूस कर लेती है तो उसकी एंट्रीज किस तरह से करेगी अपनी बुक्स में। तो जैसे कि पहले ही बता दिया है कि कंपनी द्वारा जो आपकी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसमें कमी 3 तरीके से की जा सकती है। इन तीनों विधियों में से प्रत्येक संबंध में लिखे किए जाएंगे, उनका वर्णन हम आगे कर रहे हैं, उनको आगे बता रहे हैं। फर्स्ट केस इज कि जब शेयर होल्डर द्वारा धारित विद्यमान अंशों पर प्रदत्त रकम में कमी की गई हो या इस पर अयाचित पूंजी के दायित्व को समाप्त कर दिया गया हो। ठीक है, कैसे? व्हेन जो शेयर होल्डर जितने शेयर्स उन्होंने रिटेन कर रखे हैं, द शेयर होल्डर उसको लेके चल रहे हैं जिसके पास सपोज अ पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ शेयर्स। ठीक है, हम उसको लेके चलते हैं कि जब अंशधारियों द्वारा धारित विद्यमान अंशों पर उसके पास जो प्रेजेंट में जितने शेयर्स हैं उन पर पेड अप अमाउंट में कमी करी है या इस पर अनकॉल्ड अमाउंट के लायबिलिटी को ही समाप्त कर दिया है, या तो उसने क्या किया है पेड अप अमाउंट में रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है, या फिर उसने अनकॉल्ड कैपिटल को की जो लायबिलिटी है उसको समाप्त कर दिया, एंड कर दिया है। ठीक है, खत्म कर दिया है। दोनों केसेस में बेनिफिट किसको मिल रहा है? द शेयर होल्डर। ठीक है, तो इस प्रकार के सिचुएशंस में क्या किया जाएगा? अंशधारियों को ही लाभ होगा, द शेयर होल्डर उसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब उसको और पैसे नहीं देने पड़ेंगे कंपनी को, क्योंकि भविष्य में उन्हें कमी की सीमा तक अयाचित पूंजी की राशि का कंपनी को भुगतान नहीं करना, जो मैंने आपको भी बता दिया। क्योंकि अगर उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई है या जितना उसने पैसे देना था उसमें कम कर दिया है, तो दोनों ही केसेस में जो शेयर होल्डर उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको भविष्य में कोई भी किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करनी है। इससे क्या होगा? इससे लेनदारों की सुरक्षा में कमी होगी। जो कंपनी के जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, उनमें कमी हो जाएगी, उनकी सेफ्टी में। ठीक है ना, कैसे? कि यदि अंशों पर, यानी कि यदि शेयर्स पर अनकॉल्ड अमाउंट के लायबिलिटी को अगर पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो क्या होगा? तो आपके जो पार्टली पेड अप शेयर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? फुली पेड अप शेयर्स हो जाएंगे। क्योंकि सपोज जैसे 100 रुपये थे, ठीक है, उसने 80 रुपीज़ पे कर दिए हैं और पेड कर दिए हैं, और 20 रुपीज़ को सपोज अनकॉल्ड है या अनपेड है, अनकॉल्ड है, उसने उसकी लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। तो अब उसको कितने मिलेंगे? 80 रुपीज़ ही मिलेंगे। अब 80 रुपीज़ की वजह से ही, क्योंकि उसने उसको समाप्त कर दिया लायबिलिटी को, तो 80 वाले क्या हो जाएंगे अब? जो कि अभी कंप्लीट पेड अप नहीं थे, पार्शली थे, वो फुली पेड अप शेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब इससे एक नुकसान हो गया क्रेडिटर्स को, तो उसकी एंट्री कैसे करोगे? ओल्ड डिनोमिनेशन पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल टू न्यू denominations fully paid up share capital, existing of liability on dash shares in respect of rupees per share and not yet called. Just take an example, इस example के थ्रू समझते हैं हम अमाउंट लेके। Max Limited had an issued share capital of rupees 50 lakh divided into 50,000 equity shares of rupees 100 each, on which rupees 80 called up and paid up. Clear? Having complied with the legal formalities as required under Section 66 of the Companies Act 2013, the company exists the uncalled liabilities on its shares give necessary journal entries. ठीक है, अब क्लियर हो गया कि 50 लाख की जो उसकी शेयर कैपिटल उसने इशू कर रखी थी, जिसमें 100 रुपीज़ वाले 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइड है, और जिस पर 80 रुपीज़ प्रति अंश ही मांगा गया है, और भुगतान भी इतना ही हुआ है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अकॉर्डिंग सभी वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना है और अंशों पर ना मांगे गए दायित्व को समाप्त भी करना है। तो कैसे? डेट ऑफ रिडक्शन ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 50 का कर लोगे आप 80%, तो आपका आ जाएगा 5 8 जा 40 40 लाख टू 80 रुपीज़ 80 इक्विटी शेयर कैपिटल। 100 वाले कितने में हो गए आपके? 80 वाले थे, 100 वाले थे, वो 80 में ही हुए हैं। तो जितनी आपको अमाउंट मिल रही है उतनी अमाउंट से आप एंट्री करोगे।
extinguishing of liability of 50,000 equity shares of rupees 20 per share not yet called by making partly paid shares as fully paid. आपको नरेशन में लिख देना है एक्सटिंग्विशिंग ऑफ लायबिलिटी कितने की दी, 50,000 की दी, इक्विटी शेयर्स की 20 का एक था, और मतलब एक क्या था कि जो भेजा नहीं है, जो डिपॉजिट नहीं करा है 20 पर शेयर के हिसाब से, गेट नॉट कॉल्ड बाय मेकिंग पार्शली पेड शेयर्स एज फुली पेड। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, सिर्फ एंट्रीज ही हैं, आपका थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर सकते हो उसको, छोटे छोटे से आपके पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, हम सेकेंड है इसमें कि जब आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी को कंपनी द्वारा अंशधारक को लौटाया जाए। भाई ये तो हो गई 100 में से आपने 20 रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है, 80 आए थे, 20 आए नहीं। अब इस केस में जब बहुत ज़्यादा अमाउंट की आपको वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर का, तो कैसे होगा कि कभी कभी कंपनी ये फील करती, महसूस करती है कि उसके पास आवश्यकता से अधिक पूंजी एवं रोकड़ शेष है। अब कंपनी इसलिए नहीं रखना चाहती अपने पास में कैश में, क्योंकि उसको उसके ऊपर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जिसके वो पैसे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे वो आपके चाहे वो डिविडेंड दे, प्रेफरेंस को दे, चाहे वो इक्विटी को दे। तो कंपनी क्या करती है कि इतने पैसे रखने से उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा कहीं पर भी कंपनी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अगर यूज़ कर रही है तो इजीली उसको पे कर देगी, पर देख रही है कंपनी की उस कैश का वो कहीं यूज़ नहीं कर पा रही है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन यही कि वो उसको रिटर्न कर दे। तो इस केस में क्या करेगी, तो वे अधिक जो उसको लग रहा है जितनी अमाउंट एक्सेस है उसको अपने सदस्यों को लौटाने का वो निश्चय कर लेती है। इससे भी लेनदार की सुरक्षा में कमी हो जाएगी। किस तरह से करोगे, वही सेम एंट्री, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल टू सन्ड्री शेयर होल्डर। अंशधारियों को जो लौटाए जाने वाली अमाउंट है, शेयर होल्डर को लौटाई जाने वाली अमाउंट है, वो एंट्री नीचे आ जाएगी। पुराने वाले जो आपके शेयर कैपिटल अकाउंट है वो, फिर नए वाले आपके जो शेयर कैपिटल है अकाउंट है वो, फिर सन्ड्री शेयर होल्डर टू बैंक अकाउंट भुगतान की जाने वाली राशि। ठीक है, इसको भी साथ के साथ ही हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द वाई लिमिटेड हैड एन इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid up. The company decided to refund 2 per share to its equity shareholder, thus making 1 lakh of ₹10 fully paid equity share into 1 lakh equity share of ₹8 each fully paid. Journalize the transaction in the books of company. कि 10 लाख की शेयर कैपिटल है जो कि 10 रुपये वाले 1 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइड है। कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर को 2 रुपये प्रति अंश के हिसाब से अमाउंट रिटर्न करने का डिसाइड किया है, और इसी तरह से कंपनी के जो 1 लाख रुपए वाले 10 पूर्ण आपके जो फुली पेड अप शेयर थे, उसमें 1 लाख इक्विटी अंश पर 8 वो फुली पेड हो जाएंगे। इसके लिए आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। अब इसमें कैसे करोगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार, कितने थे, 10 रुपये के इक्विटी शेयर कैपिटल था, 8 था, ठीक है, रिटर्न करने का आपका कि 8 आपके जो फुली पेड अप हो जाएंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर होल्डर 10 लाख थे, 10 रुपीज़ का 1 है, 8 लाख एंड 2 लाख। तो कन्वर्जन ऑफ 10 फुली पेड इक्विटी शेयर इनटू 8 में कन्वर्जन हो गया, 8 फुली पेड अप इक्विटी शेयर, और रिफंड कर दिया है वापस। भाई उसने 10 वाले को 8 में एडजस्ट कर दिया और 2 वाले को वापस भेज रहा है। तो 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख इक्विटी शेयर थे, 2 लाख यहाँ आ जाएगा, 1 लाख यहाँ पर आ जाएगा। एंड द डेट ऑफ पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट विल बी मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। 2 लाख जितना रिफंड हो गया है वो उसको बैंक के थ्रू उसके अकाउंट में वापस चला जाएगा। तो ये थी आपकी एंट्रीज, ठीक है।